टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस्ड हो कि बेसिक फिजिक्स भूल गए एक बार। नहीं पोल भाई, आपको ऐसे पर्सनल नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए फिजिक्स ही यूज कर लेते हैं आपकी इस वीडियो को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब ये बात सच है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है तो उसका अपना खुद का ग्रेविटेशनल पुल होगा, लेकिन वो धरती के ग्रेविटेशनल पुल से कंपेयर किया जाए इतना ज्यादा कम होगा ना कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे होंगे, लेकिन अपन सेंटर ऑफ मास को भी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमें इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है। सो बेसिकली हमें फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करना है जो कि इस पे लग रहा होगा। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके बीच में जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट लग रहा होगा वो 0.5 समथिंग होगा, इतना ही रहता है। जिसका मतलब ये है कि सिलेंडर कितना भी भारी क्यों ना हो, आपको उसको स्लाइड करने के लिए सिर्फ उसका आधा फोर्स ही लगाना है, विच इज प्रीटी डूएबल। लेकिन शर्त ये है कि जो फोर्स हो वो हॉरिजॉन्टल लग रहा हो, क्योंकि अगर आपने जरा भी एंगल इसका ऊपर किया तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री जो फोर्स लगे होगा F cos थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। और तुम कहते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, जो कि हम नहीं चाहते। सो बेसिकली आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, इस बात को हम नोट करके रखते हैं। नेक्स्ट आपने बोला कि इस ऑब्जेक्ट को स्टिक से मूव कर दे, ये रोटेट होता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और जो सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जिस वजह से एक टॉर्क लग रहा है, जो कि सोल रीजन है इसका रोटेट होने का। अब उस चीज को अवॉइड करने के लिए इस पॉइंट का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, जिससे एक मल्टीपल लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट हो, जिस वजह से जो टॉर्क बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि आपने जो कुछ भी यूज किया उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब नेक्स्ट आप कह रहे हो अगर इसको सर्टेन डिस्टेंस एक स्टिक से मूव करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में भी टॉर्क लग रहा है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है और जो पॉइंट ऑफ फोर्स है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है और टॉर्क डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, उतना ही ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप इसकी डिस्टेंस कम कर दो तो ये इजीली मूव हो जाएगा। सो ऐसी क्या चीज है जिसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, वो उस ऑब्जेक्ट के क्लोज भी है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा सके? आपने पूरे इंसान को छुपाया था क्या? क्योंकि ये बात तो सही है कि आपने मास्किंग तो कर रखी है, ये कुछ प्रूफ है। तो अनफॉर्चुनेटली बोल भाई आप फिर से पकड़े गए, लेकिन इस बार फिजिक्स की मदद से। फिजिक्स इज समथिंग दैट आई रियली पैशनेट अबाउट। मैं इसके इरोडों के सवाल निकालता था और जेईई में मेरा एक भी सवाल गलत नहीं था, और यही रीजन है कि मैंने DTU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। और DTU एक प्रेस्टीज कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंटेक्स्ट के लिए बताऊं तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे DTU से, और मुझे ग्रेजुएशन करे हुए काफी टाइम हो चुका है और मैं आज भी फिजिक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आर्टिस्ट नहीं एक फिजिसिस्ट भी हूँ। सो आपका जो ये योग है, मैं चाहूँ तो इसको फिजिक्स के थ्रू भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये एक फिक्शनल पावर है और रियल में पॉसिबल नहीं है। करूँ क्या? और जो आपने लास्ट में किया था ना, तो क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है?